नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीईटी क्लास नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाने वाले हैं। और आपको इन दोनों टॉपिक्स को पढ़कर ऐसा लगेगा कि भाई आज जीवन में पहली बार हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है, और इस तरीके से भी हाइट एंड डिस्टेंस हो सकती है। आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। पेपर में यदि आप बैठते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पेपर में बैठने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने में। इससे पहले मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाना चाहता हूं कि हम हाइट एंड डिस्टेंस को किस तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे। देखिए, सपोज कीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों। इस समकोण त्रिभुज में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एंगल अगर ये 30 डिग्री होता है तो मैं जानता हूं tan 30 का मान होता है भाई 1/√3, और tan होता है लंबवत आधा यानी परपेंडिकुलर और बेस। अगर ये एक है तो ये होगा आपका √3, और अगर आप पाइथागोरस से देखेंगे ये √3 ये एक है तो ये होगा आपका 2। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि 30 के सामने वाली भुजा होती है 1, और 90 के सामने वाली भुजा होती है 2, और ये जो एंगल है 90 और 30 120, तो ये 60 डिग्री बचेगा। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है √3। तो दोस्तों आप इसे कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो अगर 30 के सामने वाली वैल्यू 1 है तो 60 के सामने वाली वैल्यू √3 होने वाली है, और 90 के सामने वाली 2 होने वाली है। तो दोस्तों आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो अगर 30 के सामने वाली दे रखी है और 60 के सामने वाली निकालनी है तो आप √3 से गुणा कर देंगे। और यदि 60 के सामने वाली दे रखी है और 30 के सामने वाली निकालनी है तो √3 से भाग कर देंगे। और 90 के सामने वाली वैल्यू हमारी 2 होती है। दोस्तों पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है भाई कि यदि आपका ये इस त्रिभुज में एंगल दोस्तों ये 45 है, मान लो ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो मैं जानता हूँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो कोण बराबर है। और यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अर्थात अगर ये एक है तो ये भी एक होने वाला है। 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू होने वाली है √2। यदि मैं इसे पाइथागोरस से निकालूंगा दोस्तों तो ये एक है, ये एक है, ये √2 होने वाली है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। और तीसरी बात आपको जो दोस्तों पेपर में बैठकर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि सपोज करो ये आपका कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दोस्तों ये एंगल है 30 डिग्री। अब इस त्रिभुज में मैं थोड़ा सा आगे गया और यहां से मैंने ये एंगल देखा तो ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो दोस्तों अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाना चाहूं तो मैं सोल्व करके भी दिखा सकता हूं। किस तरीके से? मान लो 30 के सामने वाली भुजा √3 है, तो 30 के सामने वाली भुजा छोटी होती है तो मुझे ये भुजा बड़ी करनी पड़ेगी, तो √3 से मैं गुणा लगाऊंगा तो ये भुजा आ जाएगी 3। इसी प्रकार अगर 60 के सामने वाली से मान ले तो 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होती है तो ये भुजा छोटी करनी पड़ेगी, तो √3 से भाग करूंगा तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी आपकी 1। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि पूरी भुजा 3 होती है और ये 1 होती है, तो यहां से यहां तक की लेंथ होती है 2। तो एंगल अगर 30 और 60 है तो जितना ये है उसका हाफ ये होता है दोस्तों। आपको ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है दोस्तों। और एसएससी में और टीजीटी पीजीटी में वन डे एग्जाम जितने भी जिनमें भी हाइट एंड डिस्टेंस आती है इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है। चलिए बिना देरी करते हैं हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह देखा गया कि क्षैतिज रेखा पर एक मीनार की ओर x मीटर उसके आधार से चलते हुए। देखिए सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये मीनार है दोस्तों आपकी। अब ये मीनार है आपकी, मीनार है ये वाली। ये कह रहा आधार की ओर x मीटर चले, यानी कि यहां से यहां तक हम x मीटर चले और x मीटर चलकर मान लो यहाँ आ गए। तो इसने कहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। पहले उन्नयन कोण था 30 डिग्री, अब दोस्तों उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। अब सोचिए अगर ये x है तो ये वैल्यू आने वाली है x/2। और भुजा है इसने मीनार की ऊंचाई, तो मैं जानता हूँ 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो जितनी है उसको बड़ी करने के लिए √3 की मैं गुणा लगा दूंगा, तो √3 x/2 उसका आंसर आने वाला है, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो यदि हमें कॉन्सेप्ट दोस्तों ये वाला क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को बेहद ज्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। देखिए एक स्तंभ है आपका, अगर मैं एक स्तंभ की बात करूंगा दोस्तों, ये स्तंभ है आपका, इस स्तंभ के ऊपर लगा है एक झंडा। अब झंडा लगा है, इस झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु से जो स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जितना ही ये है उतना ही दोस्तों हमारा एक पॉइंट इधर है। अब इतनी ऊंचाई से यहाँ पर एक झंडा लगा है। अब आप समझेंगे जरा इस चीज को, यहाँ पर झंडा लगा है तो इससे मैंने इसका उन्नयन कोण देखा है दोस्तों। ये इसका उन्नयन कोण है, धरातल बिंदु से दूर है 75 डिग्री है, यानी कि ये जो उन्नयन कोण है 75 डिग्री है। अब आप एक बार बताइए, यदि ये x है तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक x होने वाला क्योंकि बराबर दे रखा है। और मैं जानता हूँ अगर मैं tan 75 यहाँ पर लगाने वाला हूँ, अगर इसको दोस्तों मैं h भी मान लेता हूँ तो tan 75 बराबर होता है आपका h/x, और tan 75 का मान होता है 2 + √3 बराबर h/x। तो दोस्तों अगर x इधर ले जाऊं तो x आ गया 2 + √3 बराबर h, और h का मान है
x प्लस झंडे की ऊंचाई दोस्तों मैंने यहाँ पर y कंसीडर कर ली, तो ये y आ गया। तो अब अगर मैं y की वैल्यू निकालने वाला हूं मेरे दोस्तों, तो ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है, ये दोस्तों 50 मीटर ऊंचा स्तंभ था, यानी कि x की वैल्यू 50 दी हुई है ऑलरेडी। तो 50 कोष्टक शुरू 2 प्लस √3 माइनस 50, तो 50 दूनी 100 में से 50 गया, ये आएगा आपका 50 प्लस 50 √3, यानी कि 50 बार √3 प्लस 1, आंसर बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जाते हैं। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब पेड़ की परछाई, ये कोई पेड़ है और इसकी परछाई है, परछाई की लंबाई उस वास्तविक लंबाई का √3 गुना है, यानी कि अगर ये x है तो ये √3 गुना है। तो सोच बताइए कि भाई जितनी ये है उससे √3 गुनी है, तो इसका मतलब सामने वाली भुजा छोटी है, तो इसका मतलब छोटा है तो एंगल छोटा होगा, तो कोण हमारा 30 डिग्री होने वाला है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक 100 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक आदमी है। देखिए एक स्तंभ है दोस्तों, इस स्तंभ पर हमारा एक आदमी खड़ा है, ये इसका आदमी हो गया। वह नीचे स्तंभ की तरफ आती हुई कार को देखता है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों ने यहाँ से एक कार देखी, कार यहाँ पे थी, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण था 30 डिग्री। ये है दोस्तों, अगर मैं देखूंगा ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अब कुछ देर बाद फिर पाता है कि अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि कार इसकी तरफ मूव कर रही है। तो अगर कार इसकी तरफ मूव कर रही है तो दोस्तों कार यहाँ पहुंच गई, अवनमन कोण है इसका 60 डिग्री। तो मुझे एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये एंगल 30 और ये 60 है, तो जितनी ये दूरी है उसकी हाफ ये होने वाली है। अब इन्होंने कहा 100 मीटर ऊंचा स्तंभ था, यानी कि ये 100 मीटर है दोस्तों। तो जाहिर सी बात अगर ये 100 मीटर है और मैं जानता हूं अगर ये 2 है तो ये 1 होनी है, और अगर 1 है तो 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो 1 को अगर बड़ा बनाऊंगा तो √3 कहूंगा, तो √3 की मान है 100 मीटर। तो 1 का मान आएगा 100 बटे √3। तो भुजा क्या है, तो कार द्वारा चली गई दूरी, दोस्तों कार यहां से यहां तक आई है, इसका मतलब 2 दूरी कवर करी है, तो 2 का मान आएगा 200 बटे √3, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है दोस्तों। √3 की यदि मैं गुणा लगाऊंगा तो आंसर आएगा 200 √3 बटे 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन हमारे आसान लग रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक 15 मीटर ऊंची एक मीनार के पास से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से, मीनार भी 15 मीटर है भाई, बिंदु भी 15 मीटर है, दोनों बराबर है, शिखर का उन्नयन कोण, तो दोनों बराबर तो उन्नयन कोण 45 होता है। अभी अभी हम पढ़ गए, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। डबल इंटीग्रल में क्या होता है, जो सिंगल इंटीग्रल है उसी की तरह आपको सोल्व करना, बस आपको कभी एक को कांस्टेंट मानना है। जैसे मैं इसमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल को सोल्व करूंगा तो 0 से 1, y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो जाएगा x² × y प्लस y की घात 3/3। अब दोस्तों लिमिट 0 से लेके 1 तक, और हमने dx ऐसे छोड़ दिया। अगर मैं y के स्थान में 1 पुट करूंगा तो दोस्तों मुझे मिलेगा x² प्लस 1/3। 0 पुट करूंगा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको रख ही नहीं रहा। 0 से लेकर 1 तक dx। अब मैं x के रेस्पेक्ट में सोल्व करूंगा तो जाएगा x की घात 3/3 प्लस x/3। तो दोस्तों अब 0 से हमारा 1 आएगा, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1/3 प्लस 1/3, और 0 पुट करूंगा 0 आएगा, तो इसका आंसर हमारा 2/3 है, इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको बेहद आसान लग रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, x बराबर 0 और x बराबर 4, यदि मैं x अक्ष की बात करूंगा, ये y अक्ष की बात करूंगा, तो आप जानते हैं x बराबर 0 लाइन होती है दोस्तों ये वाली, और एक x बराबर 4 है, एक x बराबर 4 हमारी ये वाली लाइन है। इसने कहा है कि y बराबर ये चाप दे रखा है, ये 1 + x², तो मैं जानता हूँ चाप नहीं होता, ये वास्तव में एक दोस्तों अगर x² माइनस y² बराबर -1 आएगा, मुझे पता नहीं कौन सा कर्व है, मैं इसको कर्व को इस तरीके से मान लूंगा, ये कर्व ये है, एक्स अक्ष के परिधि घुमाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको इस तरीके से मूव कराऊंगा तो ये एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये 3D फिगर बन जाएगी। तो इसका मतलब इसने पूछा है आयतन बताइए, और अगर मैं केवल इस स्ट्रिप का आयतन निकालूंगा दोस्तों तो ये एक वर्ग बनेगा, सॉरी वृत्त बनेगा, सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। और लेकिन ये इसकी दोस्तों ऊंचाई भी कहलाई जाएगी यहाँ से हाथ तक, तो अगर ये ऊंचाई है यहाँ से हाथ तक तो ये dx कहलाएगा। तो इसका मतलब आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा πy² dx 0 से लेके 4 तक। अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो 0 से 4, y² की वैल्यू मुझे पता 1 + x² dx आने वाली है मेरे दोस्तों। तो अगर ये सोल्व करूंगा तो पाई यहाँ पर एक का इंटीग्रल x होता है, x² का x की घात 3/3 होता है, ये आपका 0 से 4। अगर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा 4 तो यहाँ आएगा पाई बाहर 4 + 4 की घात 3 64/3 -0। तो दोस्तों ये आएगा 4 × 12 और 64 76/3 पाई, इसका मतलब आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ज्यादा आसान है, और देखिए टीजीटी 2011 में आया है, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है, इवन दोस्तों जेआईसी के पेपर में वैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए यार, इस क्वेश्चन को कितना आसान है, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और जीवन में इतनी बार देखने को मिला है, मुझे इसका उत्तर याद है 16/3 होता है दोस्तों। आप भी पेपर में अगर जाए तो इसका आंसर लेकर जाए, कभी कभी एग्जामिनर ए के स्थान पर 2 रख देता है, तो y²
स्क्वायर बराबर कहेगा 8x और x स्क्वायर बराबर 8y का क्षेत्रफल बताइए, तो एक स्थान पर मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा, आंसर आएगा 16/3 गुणा 4, तो 64/3 में इसका आंसर दे दूंगा, इसलिए आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप एग्जाम में बैठे हैं तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों, इनके तो आप आंसर करके जाइए, और आप विश्वास कीजिए यदि अब आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की तो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों इन क्वेश्चंस के आपको आंसर याद होने वाले हैं। पेपर में आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर तुरंत लगाएंगे। यदि आप इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैं जानता हूं वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y पैराबोला इस तरीके से होता है, और मैं जानता हूं अगर मुझे इसका एरिया निकालना है दोस्तों, एरिया का मतलब है मुझे ये पोर्शन निकालना है, ये निकालने का मतलब है कि मैं यहां से यहां तक का एरिया निकालूंगा, और वो होता है 0 से लेकर इसका कटान बिंदु। अगर आप कटान करेंगे तो सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे सोल्व करूं, हालांकि हम वीडियो चला रहे हैं तो इसलिए सोल्व करके दिखाना हमारा मकसद है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 4ay, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, y की वैल्यू सॉरी, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर बराबर 4ax। यदि मैं x कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा x की घात 3 बटे 16a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। तो एक तो x का मान 0 आ गया जो यहाँ पर है, और एक x का मान दोस्तों यहाँ से मिलने वाला है x की घात 3 बराबर 16 चौका 64 की घात 3, तो x का मान मिलेगा 4a। तो 0 से लेकर 4a y इंटू डी एक्स। तो दोस्तों ये एरिया का फॉर्मूला होता है, और एरिया कैसे, यहाँ पर एक बार तो y में कंसीडर करूंगा ये ऊपर वाला फंक्शन, यानी कि दोस्तों ये वाला फंक्शन, और एक बार माइनस करके मैं नीचे वाला निकाल दूंगा 0 से लेकर 4a y इंटू डी एक्स। नीचे वाला कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो यदि मैं इसे सोल्व करूंगा 0 से 4a, y ऊपर वाला क्या है, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहां से y का मान मिला अंडरूट 4ax, अंडरूट 4ax dx माइनस 0 से 4a, यहाँ y जो है नीचे वाला दोस्तों वो है आपका एक्स स्क्वायर बटे 4a। तो यदि आप दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 16/3 a की घात 2, लेकिन मैं इसको सोल्व पेपर में बैठकर तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, यही क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मैं इसका उत्तर याद करके जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए। एक 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है। देखिए 60 मीटर ऊंचा है, नाव का अवनमन कोण है 15 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल है दोस्तों 15 डिग्री। प्रकाश स्तंभ के पास से नाव की दूरी ये निकालनी है, तो अगर दोस्तों ये 15 डिग्री है तो सोचिए जरा आप, अगर ये 15 डिग्री है, मैं अगर इसे x मान लूं तो tan 15 का मान मैं सिंपल निकाल सकता हूं 60 बटे x, और दोस्तों ये होता है 2 माइनस अंडरूट 3 बराबर 60 बटे x। तो दोस्तों x का मान आ गया 60 बटे 2 माइनस अंडरूट 3। अगर मैं कंजुगेट की गुणा लगाऊंगा 2 प्लस अंडरूट 3 की ऊपर नीचे, तो मुझे देखने को मिलेगा दोस्तों 60 कोष्टक शुरू 2 प्लस अंडरूट 3। इसलिए देखिए इसने यहाँ पर कंजुगेट की गुणा नहीं लगाई दोस्तों, अगर आप इसे देख पाते हैं तो ये 60 2 प्लस अंडरूट 3 है, तो इसे मैं डायरेक्टली मेरे दोस्तों अंडरूट 3 प्लस 1 बटे अंडरूट 3 माइनस 1 भी लिख सकता हूं, इसलिए आंसर हमारा भी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि हमारी वीडियो के साथ बने रहे, या आप विश्वास कीजिए जैसे ही आपका पेपर आएगा पेपर में बैठेंगे, यदि आपने इन क्वेश्चंस को हमारे साथ कराया तो निश्चित रूप से आपका टीजीटी और पीजीटी में जो स्कोर होने वाला था हमारी वीडियो देखने से पहले और उसके बाद बहुत ही अच्छा होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।